बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब गुरुदेव अभिषेक कर देंगे उसके बाद हमें शिवलिंग का और सारे सामान का जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है उसका क्या करना है। तो चलिए अभी मैं आपको वीडियो में बता देता हूं कि हमें शिवलिंग का और जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करना है, कौन सी चीज हमें अपने पास रखनी है और कौन सी चीज विसर्जित कर देनी है। देखिए सबसे पहले तो पूजा की सामग्री बच गई है, जो हमने ज्यादा ले ली थी वह सामग्री हमें दोबारा किसी भी पूजा में उसे कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारी थाली है पूजा की वह हम यहाँ से हटा लेंगे। इस समय जो भी सामग्री कलवा चावल जो भी चीज अपने एक्स्ट्रा ली थी वह बच गई हो, दोबारा पूजा में उसे करेंगे। अब हमें क्या करना है कि जब गुरुदेव ने पूजा पूर्ण की थी उसके बाद हमारे हाथों से थोड़े से चावल शिवलिंग पर चढ़ गए थे। जो लास्ट में जो हमने थोड़े से चावल शिवलिंग पर चढ़ाई थे उस शिवलिंग का विसर्जन हो गया था। तो वैसे तो शिवलिंग का विसर्जन हो गया है, इसके साथ ही यह जो बात है शिवलिंग है इनका आपको क्या करना है। तो देखिए आप चाहे तो आप पूजा के बाद जब गुरुदेव पूजा कर दे उसके आधे पौने घंटे बाद आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप सुबह भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह पूजा के बाद ही हम उठा लेंगे, और जो भी फल मिठाई जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है रात को 12 से पहले घर के सदस्य इसको प्रसाद रूप में खा सकते हैं। देखिए और आपने यह 12 से पहले उठकर खा लिया तो घर के सदस्य खा सकते हैं। लेकिन अगर यह पूरी रात यहीं पे रख रहा है और आप लोगों ने पूरी रात इसको नहीं खाया है 12 से पहले, तो फिर आपको या अगले दिन या तो गाय को देना है या तो आप किसी ब्राह्मण पंडित को दान कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के इसका दोस्त फिर नहीं चलेगा। 12 से पहले रात को आप खा सकते हैं। इसके बाद जो भी दक्षिण हमने चढ़ाई है और जो भी जानू हमने चढ़ाए हैं यह भी हम पंडित जी को दान दे देंगे। तो यह आप मंदिर में सुबह के आ सकते हैं या पंडित जी के घर पर भी आप यह पहुंचा सकते हैं, तो यह भी हमें दान देते हैं। अगर आपने नारियल चढ़ाया है पानी वाला तो वह भी हम दान देते हैं। इसके साथ ही अगर पैन चढ़ाया है अपने मीठा पान चढ़ाया है तो घर में कोई भी इसको खा सकता है। जो पास के पत्ते हैं वह सब पत्तों के साथ विसर्जित हो जाएंगे। लौंग इलायची हम अपने घर में चाय में डाल सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जो भी हमारे दिए हैं जो दिया बाती जो भी है तो जो बर्तन है उसको दोबारा उसे करेंगे हम पूजा में। इसके साथ ही जो सुपारी से हमने गौरी गणेश बनाए थे इनका विसर्जन भी शिवलिंग के साथ ही हमें करना है। अब देख जो हमने अभिषेक किया है इस समय से भी कुछ चीज हमें अपने पास रखनी है, बाकी सबका विसर्जन करना है। सुपारी वगैरह जो भी है उनका सबका विसर्जन होगा। लेकिन जो कमलगट्टे हमने चढ़ाए थे, देखी जो 5 कमाल करते हमने चढ़ाए थे वह हमें वापस से ढूंढ लेना है। तो यह 5 कमलगट्टे मैं चढ़ा दिए हैं और फिर यह मिलने में बहुत ज्यादा देर लग रहे थे, क्योंकि इतना सामान सर चढ़ रहा था तो यह मिल नहीं पा रहे थे। आपके ढूंढ लेने से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा। 500 कमलगट्टे हमें लेने हैं। इसके साथ ही गेहूं हमें लेना है। तो हमने यह जो गेहूं चढ़ाई थे उनमें से एक दाना दो दाना जो भी गेहूं का मिल जाए वह आप जरूर ले लीजिए। गेहूं ढूंढना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पर गेहूं हमें मिल गए हैं। तो दाने गेहूं के महीने ले लिए हैं। इसके साथ ही सिक्का में लेना है। तो देखिए कमलगट्टे गेहूं का एक या दो दान और एक उसी का साथ में एक बेलपत्र, यह चीज हमें लेनी है। पूजा के सामान में से जो सामग्री हमने चढ़ाई है उसमें से यह चीज हम निकाल लेंगे। इसको लाल कपड़े में बांध के हम अपने लॉकर में रख लेंगे। गुरुदेव ने बताया है कि यह बहुत अच्छा उपाय है, घर में अनुदान की बरकत बनी रहती है। तो आप यह चीज जरूर जरूर अभिषेक सामग्री में से निकाल के अपने लॉकर में रख ले। उसके बाद हमें विसर्जन करना है। विसर्जन के लिए हम किसी भी साफ बर्तन में जल ले लेंगे। थोड़ा बड़ा बर्तन ले जिसमें सीलिंग अच्छे से विसर्जित हो जाए। तो थोड़ा बर्तन ले लिया है।
इसमें पहले हम गंगाजल डालेंगे, उसके बाद हमें शुद्ध जल डाल देना है ताकि यह पूरा गंगाजल एक स्वरूप बन जाए। अब देख गंगा जी का स्वरूप बन गए हैं। आप चाहे तो इसमें आप हल्दी कुमकुम डाल सकते हैं या सीधा इसमें विसर्जन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो शिवलिंग है, शिवलिंग को हम अपनी इस प्रीतम गंगा अपने शुद्ध जल में विसर्जन कर देंगे। ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। इसके साथ कि हमने जो गौरी गणेश बनाए थे, गौरी मैया और गणेश जी बनाए थे, तो उनको भी हम साथ में ही विसर्जित कर देंगे। और जो भी हमने अभिषेक किया था पहले, तो इस जल के चीते पूरे घर में लगाएंगे क्योंकि यह बहुत ही शुद्ध जल है। उसके बाद हम यह सारा जल भी साथ में ही विसर्जित कर देंगे। हम घर में चीते आप जरूर लगे क्योंकि बहुत शुद्ध जल होता है। और जो सिक्के हैं वह हम निकलेंगे, सिक्के हमें अपने पास ही रखते हैं। तो एक बार फिर बता देता हूं कि जो यह जल है, इसके चीते एक बार आप पूरे घर में जरूर लगाएं। इसके बाद जितने भी सामग्री हमने चढ़ाई अभिषेक में वह सभी हम विसर्जित कर देंगे। तो सारी चीज हमने जल में विसर्जित कर देना है। यह जल पूरी रात ऐसे ही रखा रहेगा। पूरी रात में जो शिवलिंग है वह पानी में अच्छे से घुल जाएंगे क्योंकि मिट्टी से सीलिंग बनाए थे और मिट्टी बहुत जल्दी भूल जाती है। तो अच्छे से भूल जाएंगे और सुबह फिर हमें यह जो जल है वह पौधों में डाल देना है। देखिए, तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, उसके अलावा आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आप चाहे तो पीपल के पेड़ में आप डाल के आ सकते हैं या घर पर जो भी आपके पास पौधा हो उसमें आप यह डाल सकते हैं। फूल पत्ते सबका खाद बन जाएगा। इस तरह से घर पर ही हमारे शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम यह सारी सामग्री उठानी है और शिवलिंग